तो बच्चों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो आप सभी। ठीक है, ओके बेटे, पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहो। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रहे हो तो बेटे मार्क्स की टेंशन मत लो, फिर बेटे मार्क्स कम ही आने हैं, जाहिर सी बात है। इसलिए तैयारी करते रहो। और बेटे क्या नाम है, इस वीडियो को देखने से पहले पिछली सारी वीडियोस देख लेना ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा बेटे, आप सभी को बता रहा हूँ कंटिन्यूसली पढ़ें, रोज़ाना कम से कम 1 घंटा केमिस्ट्री जरूर पढ़ें, वीडियोस जरूर देखें, रेगुलर रहें। ठीक है, नहीं रखोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, देखो भैया, आप लोग 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, जाहिर सी बात है मुझे आप लोग इतना समझते होगे, इसलिए कंटिन्यूस रहो। ठीक है, और दूसरा, क्वेश्चन ना छोड़ो। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भी कराए जाएंगे और बेटे साथ के साथ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, ओके बेटे, नोट्स अपलोड हो जाएंगे बस 2 या 3 दिन के अंदर इस चैप्टर के सारे। और तीसरी चीज़ बेटे, आप सभी जो है रेगुलर जरूर पढ़ें। आप सभी को बता रहा हूँ बेटे, नहीं मार्क्स आए तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ओके ध्यान सुनो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉड्स लॉ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर का इसका बोर्ड में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, या तो बेटे इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे इसको। ठीक है बेटे, पहले चीज रॉड्स लॉ आपको लिखा हेडिंग डाल दी है मैंने। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ओके, अब बेटे रॉड्स लॉ को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अगर वो बेसिक चीजें नहीं आती है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी बेटे। मुझे पता है हर बच्चा एक जैसा नहीं है बेटे, कुछ बच्चे बेटे वीक है, कुछ इंटेलिजेंट है, इसलिए हम तो बेटे पूरा बेसिक से सिखाएंगे हर बच्चे को। ठीक है, ध्यान से समझें क्या है बेटे। इसको समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर शुरू करने से पहले आपको अगर ये सब चीज़ें पता नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं शुरू करने से पहले आपको ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बताता चलता हूँ। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या, सपोज करो ये एक लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है। अगर ये लिक्विड है, ठीक है, और ये लिक्विड वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल वो लिक्विड होते हैं जो वेपर बना लेते हैं। ठीक है, जो अपने आप वेपर बना लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे कि अब अगर ये लिक्विड है तो इसने वेपर बनाया, इसने क्या बनाया, ये वेपर बना दिया। और इस वेपर ने क्या करा, प्रेशर एग्जर्टेड किया, प्रेशर क्या करा, अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, जो प्रेशर एग्जर्टेड किया जाता है वेपर ऑफ लिक्विड्स के द्वारा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर तो फिक्स है कि अभी देखो तुम कहो कि वेपर प्रेशर लग जाएगा हर टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बेटे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, pressure exerted by vapor of liquid at equilibrium at a particular temperature. So what is vapor pressure, pressure exerted by vapor of liquid at equilibrium at a पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बेटे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इतना तो आपको पहले पता होना चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है। तो बेटे जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पहला डिपेंड करता है बेटे ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और बेटे दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक बेटे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, दूसरा क्या है, टेम्परेचर। बेटे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इसका मतलब ये है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे सपोज करिए ये एक लिक्विड पार्टिकल है। ठीक है, इन लिक्विड पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जैसे ये भी लिक्विड पार्टिकल है, ये भी लिक्विड पार्टिकल है। अगर इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लेस वेपर्स बनेंगे। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इन दोनों में ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये इसको जाने नहीं देगा, ये इसको ऊपर नहीं जाने देगा। क्यों, अगर बेटे इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज हाई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड पार्टिकल्स में ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये लिक्विड और ये लिक्विड आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो ये जाने नहीं देगा, इसको कहेगा तू मुझे छोड़ के ना जा, मैं तेरे से बड़ा अट्रैक्टेड हूँ। अगर अट्रैक्टेड है तो इसको पकड़ के बैठ जाएगा, कहेगा ना जा। ओके, तो अगर ये जल्दी से नहीं जाने देगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, लेस वेपर्स बनेंगे। क्या होगा, हैंस लेस वेपर्स फॉर्म, लेस वेपर फॉर्म्ड करेगा। अगर लेस वेपर फॉर्म्ड करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बेटे क्या सीखा, वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो बेटे सॉरी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड पार्टिकल के बीच में ज़्यादा होगा तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बेटे सेकंड डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली अपोजिट होता है टेम्परेचर के। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे, क्या नाम है, सपोज करो ये लिक्विड है, ठीक है, तो सभी को पता है अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उस केस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा लिक्विड पार्टिकल के बीच में। अगर लिक्विड पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बेटे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इतना तुम्हें पता होना चाहिए, वेपर प्रेशर की नॉलेज होनी चाहिए आप सभी को। और उसके बाद बेटे आप सभी को क्या पता होना चाहिए, एक चीज़ और पता होनी चाहिए, आप सभी को रॉल्स लॉ को समझने के लिए एक चीज़ की नॉलेज और होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं नोट कराने के बाद फिर आपको रॉल्स लॉ को अच्छी तरह क्लियर कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए बेटे हर बच्चा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ठीक है, पहली चीज़, आप सभी को दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है प्योर वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर, एक पार्शियल। सपोज करो ये एक लिक्विड है, दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड है, लिक्विड ए है और यहाँ पे ये लिक्विड क्या है, बी है, लिक्विड बी है, लिक्विड बी है। ठीक है भैया, इन सभी को पढ़ने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है विच फॉर्म वेपर बाय इट्स ओन, लिक्विड्स which formed vapor by its own, जो अपने आप वेपर बना ले उनको हम बेटे कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो ये दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों के दोनों बेटे वोलेटाइल है। तो बेटे इसका मतलब क्या है, दोनों के वेपर बन रहे हैं। इसका वेपर, ये रहा लिक्विड ए का वेपर है और यहाँ पे क्या है, लिक्विड बी का वेपर है। यू कैन सी इसमें सिर्फ लिक्विड ए के वेपर है और इसमें लिक्विड बी के वेपर है। इसका मतलब ये प्योर वेपर प्रेशर है। ये क्या है, प्योर, क्योंकि इसमें किसी और लिक्विड का मिक्सचर नहीं है, मतलब कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ किसके वेपर है, लिक्विड ए के। ठीक है, ऐसे केस में जब कोई लिक्विड अकेला प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, प्रेशर एग्जर्टेड बाय, ठीक है, वेपर ऑफ लिक्विड, मतलब जो प्रेशर एग्जर्टेड किया जा रहा है वो सेम वेपर ऑफ लिक्विड, सेम टाइप ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड्स के द्वारा। ठीक है, सेम टाइप ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड के द्वारा, तो हम उसको कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे बेटे इस ये जो है इसको बेटे हम कहेंगे, जैसे सपोज करो इस तरह, अब ये लिक्विड ए है, यहाँ पे वेपर प्रेशर जो लग रहा है मैं उसको बेटे नाम दे रहा हूँ P0A। P0A जो है दिस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और यहाँ पे जो है बेटे सिर्फ लिक्विड बी के पार्टिकल है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड बी के पार्टिकल। इसका मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वहाँ पे, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा और सिर्फ वेपर ऑफ लिक्विड बी का होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ उसको
क्या, यहाँ वाले वेपर प्रेशर को नाम दे रहा हूँ पी नॉट बी। दिस इज व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो दो तरह के लिक्विड के आपने बेटे प्योर वेपर प्रेशर के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, व्हाट इज प्योर वेपर प्रेशर? जब किसी सेम टाइप ऑफ लिक्विड या बेटे जब कोई क्या नाम है एक ही तरह के वेपर क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड करते हैं, तो हमको कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। अब बेटे मैंने क्या करा, इसको क्या करा, मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको क्या करा, मिक्स कर दिया। अगर मैंने मिक्स करा तो यहाँ पे बेटे क्या करा, लिक्विड ए प्लस में क्या बन गया, लिक्विड बी। ठीक है, जब लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स कर दिया तो इसका मतलब इट बिकम सॉल्यूशन। ये क्या बन चुका है, एक सॉल्यूशन बन चुका है। अगर ये सॉल्यूशन बन चुका है तो यू कैन सी दिस सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय टू वोलेटाइल लिक्विड्स। दिस सॉल्यूशन इज शोज बाय टू वोलेटाइल लिक्विड, और इस सॉल्यूशन के अंदर दो वोलेटाइल लिक्विड्स मिलाए गए हैं। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा। दैट मीन इस सॉल्यूशन में भी क्या होगा, वेपर्स बनेंगे। इस सॉल्यूशन में भी क्या बनेंगे बेटे, वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये बेटे लिक्विड ए का वेपर हो गया, इसमें लिक्विड बी के वेपर होंगे। बोलो जी, ठीक है। ऐसे वाले क्या है, लिक्विड ए के वेपर हैं, दिस इज वेपर ऑफ लिक्विड ए, और बेटे ये क्या है, वेपर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो है अब ये प्योर वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि मिक्स हो चुका है, अब ये क्या बन चुका है, पार्शियल वेपर प्रेशर, या बेटे पार्शियल प्रेशर। आपने पार्शियल प्रेशर 11th में पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो बेटे पार्शियल प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड्स इन अ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर exerted by vapor of liquid in a solution। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन अ सॉल्यूशन में जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जा रहा है लिक्विड का, वो पार्शियल प्रेशर होता है। और जब कोई लिक्विड के पार्टिकल अकेले वेपर प्रेशर एक्सर्ट कराते हैं तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बेटे पार्शियल प्रेशर को अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे बेटे जो होगा, अगर मैं PA लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A है, किसके अंदर, इन सॉल्यूशन के अंदर। और बेटे PB अगर मैं लिख रहा हूँ तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B है इन सॉल्यूशन के अंदर। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़े रॉल्स लॉ को समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपने सीख लिया, कुछ भी नहीं था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए वेपर प्रेशर कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेकेंड इज टेम्परेचर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमने पढ़ लिया। फिर बेटे आपको वेपर प्रेशर जो है वो दो तरह से होता है, एक क्या, प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर क्या है, जब प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है बाय सेम टाइप ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड्स के द्वारा। ठीक है, जब कोई सेम टाइप ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड करते हैं तो वो बेटे हम क्या नाम है, उसको नाम देते हैं प्योर वेपर प्रेशर। और बेटे जैसे कि ये दिख रहा है आप सभी को, प्योर वेपर प्रेशर, जैसे P नोट, प्योर वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो P नोट से डिनोट किया जाता है। P नोट A जो है इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A है, और P नोट B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। फिर बेटे जब बेटे क्या नाम है, एक चीज़ और, अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब कोई वेपर ऑफ लिक्विड किसी मिक्सचर में या सॉल्यूशन में बेटे प्रेशर एक्सर्ट, देखो लिखा है पार्शियल प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन
प्रेशर एग्जर्टेड तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एग्जर्टेड, ठीक है, बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन अ मिक्सचर, या बेटे इन अ सॉल्यूशन लिख सकते हो, या बेटे इन अ सॉल्यूशन और करके लिख सकते हो, या ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, और करके भी लिख सकते हो, और सॉल्यूशन, बात एक ही है, ठीक है, ओके। तो इतना बेटे आपको पता होना चाहिए रोल्स लॉ को पढ़ने से पहले, ठीक है। अब मैं रोल्स लॉ को कराना, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना बेटे, जो प्योर वेपर प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट होता है। जब भी मुझे रोल्स लॉ में कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं इन्हीं कांस्टेंट का यूज़ करूँगा, जैसे P0A, ठीक है, ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड ए का, ये कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, ध्यान रहे। ये क्या नाम है? ये जो प्योर वेपर प्रेशर होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है? कांस्टेंट रहता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड का, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना सही बच्चे, अब मैं रोल्स लॉ की स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे सभी बालक, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दो बिल्कुल। पहले चीज, अब बेटे हम लोग रोल्स लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो रोल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है जैसे PA है और ये PB है, ठीक है, सपोज करो ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है किसका? लिक्विड A का प्लस में B का। अब ये सोल्यूशन जो है लिक्विड A और B का है, और यहाँ पे ये क्या नाम है? ये क्या है? ये PA है और ये PB है, ठीक है। ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, ध्यान सुना। जाहिर सी बात है अगर PA है और PB है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बेटे किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ A के, और ये बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ B के, ठीक है। ये सिंबल मोल फ्रैक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, इसको मैं एक्स कह देता हूँ वैसे, ठीक है, ध्यान देना, ओके। कभी कभार दिमाग मेरे मुंह से बार बार निकलता रहता, आदत पड़ गई है, ठीक है, ओके। तो रोल्स लॉ जो है, अब ये क्या है? ये क्या है? दीज आर द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर of each component in the solution, ठीक है। और ये क्या है? देखो अगर मैं PA ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर मैं PB ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। दिस इज व्हाट इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, पहली चीज। और रोल्स लॉ है क्या? कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेटे ध्यान रखना, रोल्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो रोल्स लॉ जो होता है ये किसके लिए होता है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, तो हाउ यू कैन डिफाइन रोल्स लॉ? देखो बनाना सीखो, बनाना नहीं सीखोगे तो भूल जाओगे बहुत जल्दी, आप सभी को पता है, ठीक है। तो बेटे हाउ यू कैन डिफाइन रोल्स लॉ? दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो क्या? रोल्स लॉ स्टेट्स दैट, रोल्स लॉ स्टेट्स दैट, रोल्स लॉ स्टेट्स दैट for a solution of volatile liquids, for a solution of volatile liquids, partial pressure of each component, partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction, ठीक है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर लिखना पड़ेगा, सॉरी वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हाउ यू कैन डिफाइन वेपर प्रेशर ना, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हाउ यू कैन डिफाइन रोल्स लॉ? दिस इज वेरी इजी। रोल्स लॉ स्टेट्स दैट,
Raoult's law states that for a solution of volatile liquids, partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. तो बेटे पहले डिफाइन करेंगे. Raoult's law states that for a solution of volatile liquids, partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो बेटे इतना आपको ये डेफिनेशन बन गई इसकी. तो हमने रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट सीख ली. ठीक है, तो हाउ यू कैन डिफाइन रॉल्स लॉ, दिस इज वेरी इजी. ठीक है, रॉल्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं आप सभी ने सीख लिया. तो व्हाट इज रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ स्टेट that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Very easy. ठीक है, तो बेटे ये इसकी स्टेटमेंट हो गई. सभी ने कॉपी कर ली इसकी स्टेटमेंट. अब बेटे इसमें क्या नाम है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखो बेटे, आप सभी ने जो पढ़ा है ये स्टेटमेंट पढ़ी है. अब मैंने देखो आपको क्या क्या सिखाया. ठीक है, जैसे पी ए डायरेक्टिव प्रपोजल था. डायरेक्टिव प्रपोजल किसका था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के. तो बेटे पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख दिया. ठीक है, अब क्या होगा कि सी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए है ये. अच्छा, अब मुझे क्या नाम है, डायरेक्टिव प्रपोर्शन की जगह इक्वल टू लगाते कुछ कांस्टेंट लगाएंगे. तो लिक्विड ए का कांस्टेंट क्या था पहले ही बताया मैंने, उसका प्योर वेपर प्रेशर. तो बेटे यहाँ पे मैं पी नॉट ए लिख लूँगा. ये क्लियर हुआ. ऐसे सिमिलरली पी बी किसके इक्वल होगा? पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के. याद आएगा, ये फॉर्मूला हो गया. अब यहाँ पे आपको सभी टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. ठीक है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए हो गया इन दिस सॉल्यूशन. और पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन दी सॉल्यूशन. ध्यान से सुनना, पार्शियल प्रेशर जहां दिया रहेगा इसका मतलब इन दी सॉल्यूशन, वो प्रेशर किसके अंदर है? इन दी सॉल्यूशन. और पी नॉट बी, पी नॉट ए क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. और बेटे यहाँ इसके साथ इन दी सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा क्योंकि अकेला है. और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है. इतना आपने सिंबल सीख लिया. अच्छा जी, अब बेटे इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, दिस इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी. ठीक है, कभी कभार इसको बेटे कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर ही बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं हम लोग? अगर कंपोजिशन क्वेश्चन में आ जाए फाइंड कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर, तो इसको बेटे इसका मतलब उसमें क्या निकालना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. दिस इज, इसको एक नाम बोल सकता है कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर. अरे भैया मोल फ्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन को बताता है ना. ठीक है, कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर बोल सकते हैं. इन लिक्विड फेज बोलेंगे, सॉरी, ये बोल सकते हैं. तो इतना समझ में आ गया सभी को? ओके. अब सभी को एक चीज़ याद होगा, डाल्टन्स लॉ याद है सभी को? क्या होता है? पी टोटल जो होता है, याद होगा? ऐसे मैं थोड़ा नोट लिख देता हूँ. डाल्टन्स लॉ
ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पी टोटल जो होता है वो पी ए प्लस में किसके होता है, पी बी के, याद है। मतलब टोटल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, इन वेपर फेज, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। गैस, ओके। देखो इधर, तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रूफ दैट, इसी में से क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार कई पेपर में देखा गया है, क्या प्रूफ दैट P total is equal to P total is equal to तो बेटे इतना हमने सीख लिया। अब बेटे इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो मैं अलग से थोड़ा सा बोर्ड साफ करके बताता हूँ, ठीक है। बेटे आपने रोल्स लॉ सीख लिया। अब जरा देखो एक क्वेश्चन आ जाता है, इस पे कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये बोर्ड के अंदर आप देख सकना, 10 ईयर जो पढ़ेगा देख लेना उसमें। प्रूव दैट P टोटल इज इक्वल टू P नॉट बी प्लस में P नॉट ए माइनस में P नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2 नंबर में आ जाता है कई बार, ठीक है। तो वेरी इजी, देखो हमें सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या है जी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, आई एम डेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमने पढ़ लिया। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, पी ए सॉरी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी होता है ना जी। अब इसकी जगह पे इसको मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, इसे सेकंड, ठीक है, और इसे थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से अगर हम देखें तो क्या होगा जी, P टोटल इज इक्वल टू पी ए की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ P नॉट ए एक्स ए प्लस में पी बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब आप सभी ध्यान देख दीजिए, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में P नॉट बी। अब इसकी जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह पे याद होगा 1 माइनस में ये रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, बिकॉज आप सभी को याद है क्या, मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी, मैं एक्स बोल देता हूँ इसको, ध्यान देना, इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस में P नॉट बी माइनस में P नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे P टोटल देखो, ये इधर ले आता हूँ P नॉट ए P नॉट बी, और क्या करा प्लस में P नॉट ए एक साथ कंबाइन करके माइनस में P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। कहाँ पे आ गया, एक्स ए आएगा, सॉरी यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू P नॉट बी, और यहाँ पे एक्स ए कॉमन आ गया, P नॉट ए माइनस में P नॉट बी, ठीक है। ये भी फार्मूला आपका न्यूमेरिकल में होगा यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फार्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और उसके बाद बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटे कुछ नोट मैं लिख दूं, देखो नोट क्या है, ध्यान सुनना। पहली चीज, बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में, याद होगा सभी को, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी होता है, ठीक है। और इतना अगर आपको याद है तो फिर बेटे आगे बढ़िए, ठीक
ठीक है। अब बेटे मोल ये एक्स ए और एक्स बी दीज आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस, लिक्विड फेस। इसको बेटे एक नाम और जाना जाता है इसको, बट कंपोजिशन इन लिक्विड फेस। ठीक है। अब बेटे इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, उसके बाद भी रोल्स लो काफ़ी बड़ा है, ध्यान देना सही बच्चे। ओके, इतना क्लियर होगा सभी को? बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब बेटे अब एक चीज़ तुमको ज़्यादा ध्यान समझना है। ठीक है, जैसे आप लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला रहे हैं, ये भी नोट में ही चल रहा है, ये फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाएंगे साथ के साथ। देखो अब ये लिक्विड ए और लिक्विड बी का मिक्सचर है, लिक्विड बी। ठीक है, अब इसमें क्या है, वेपर ही बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सोल्यूशन किसका है, वोलेटाइल लिक्विड्स का है। ठीक है, वेपर ही बन रहे हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, अगर मैं लिक्विड के अंदर कंपोजिशन देखता हूँ, कंपोजिशन मतलब अमाउंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दीज आर व्हाट। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन, कंपोजिशन इन लिक्विड फेस। लेकिन अगर वो वेपर बना रहे हैं तो यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ पे भी तो एक तरह का सोल्यूशन ही है, टोटल, टोटल वेपर प्रेशर है। बोलो जी, टोटल वेपर प्रेशर क्या है, इससे भी तो क्या नाम है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और किसका, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और किसका है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन है, कंपोजिशन इन वेपर फेज। मतलब यहाँ पे भी अब मुझे ये थोड़ा पता कितना अमाउंट के, कितना अमाउंट बेटे क्या नाम है, ए का है। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या नाम है, वेपर जो होगा, वेपर लिक्विड ए के अलग होंगे, बी के अलग होंगे। तो यहाँ पे बेटे हम बोल देंगे कंपोजिशन इन वेपर फेस। ठीक है, और वेपर फेस में जो कंपोजिशन इन वेपर फेस जो होता है उसको हम वाई ए एंड वाई बी से डिनोट करते हैं, वाई ए एंड वाई बी, दीज आर कॉल्ड, या इसको बेटे हम लोग एक बोल सकते हैं, वाई ए एंड वाई बी, दीज आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। थोड़ा सा इसको ध्यान रख के थोड़ा अलग सिंबल से दिखाया जाता है, ताकि आपको जब वो कहेगा कंपोजिशन इन लिक्विड फेस निकालो, तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है, ये एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, मैं मोल फ्रैक्शन को एक्स बोल देता हूँ, मेरी आदत है, ध्यान देना। और क्या, अगर वो कंपोजिशन इन वेपर फेज बोलता है तो इसका मतलब बेटे आपको वाई ए और वाई बी निकालना है। और बेटे आप सभी को याद होगा जो क्या नाम है, ये होता है पी ए इज इक्वल टू पी टोटल वाई ए होता है। डैट मीन वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन में पी टोटल। ये फॉर्मूला होता है इसका। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ही है, जो आपने 11th में 5th चैप्टर में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में। और वाई बी क्या होगा, पी बी पी टोटल। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला नोट में निकाल लें, लिख लें, ये न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज़ होगा बेटे। ठीक है, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। तो बेटे आपने इतना सीख लिया। अब बेटे हमने रोल्स लॉ क्या पढ़ा, वेरी इजी, रोल्स लॉ सीख लिया। क्या होता है रोल्स लॉ, क्या होता है, रोल्स लॉ स्टेट डाटा फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, partial pressure of each component या partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole फ्रैक्शन। ये सीख लिया। अब हमने इसमें कई सारे फॉर्मूले सीखे, एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, वो बेटे न्यूमेरिकल टाइम पे आपको निकाल के अलग, वो बेटे न्यूमेरिकल टाइम पे आप यूज़ करोगे। बेटे आपने क्या सीखा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और बेटे पी टोटल इज इक्वल टू क्या सीखा आपने, पी ए प्लस में पी बी, पी टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, चौथा पांचवा फॉर्मूला आपने सीखा
पी टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू पी नॉट बी प्लस में पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी एक्स बी सॉरी एक्स ए, और एक सीखा 6 वाई ए इज इक्वल टू पी टोटल सॉरी पी ए बाय में पी टोटल, और वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन में पी टोटल। ये हमने टोटल फॉर्मूले सीखे, आप सभी को दिए, जरूर ध्यान रहे। एक्स ए एंड एक्स बी जो है दीज आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस है ये, और वाई ए या बेटे इसको एक नाम और दिया जाता है कंपोजिशन इन लिक्विड फेस, ठीक है। और बेटे वाई ए एंड वाई बी दीज आर कॉल्ड कंपोजिशन इन वेपर फेस, ठीक है। और इसका एक नाम और भी है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। देखो इतना आपने सीख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे, ठीक है। इतना आपको बेटे आना ही चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू करिए ना, ओके। तो बेटे तो बेटे अब हम लोग क्या नाम है रॉल्स लॉ के बिहाफ पे, ठीक है। अब बेटे सॉल्यूशन दो तरह का होता है, देखो सॉल्यूशन दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चीज आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले तुम्हें ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या होता है। द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law over the entire range of concentration। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करे, ठीक है, वो बेटे क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन। इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, अब जरा सुनना, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा था, ये एक लिक्विड ए है, लिक्विड ए, और दूसरा ये लिक्विड क्या है? बी है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे क्या नाम है? लिक्विड ए के वेपर प्रेशर है और यहाँ पे लिक्विड बी के वेपर प्रेशर है। आप सभी ने पढ़ा था, याद है? ध्यान देना सभी बच्चे। अब लिक्विड ए में जो है वेपर प्रेशर वो क्या था बेटे? लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, ठीक है। अब इनको मिला दिया मैंने, ये क्या नाम है? क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना बेटे, क्या है क्या नहीं। देखो लिक्विड ए और लिक्विड बी जो है, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन बना किसका बना? लिक्विड ए का प्लस में लिक्विड बी का, लिक्विड बी का, ये सॉल्यूशन बन गया। अब क्या हुआ बेटे? ये जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, तो इनमें एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, इनमें एक इंटरेक्शन है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। देखो लिक्विड ए में जो इंटरेक्शन है वो है ए अट्रैक्शन, मतलब लिक्विड ए के पार्टिकल का लिक्विड ए के पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? ए अट्रैक्शन। और यहां पे क्या है बेटे? बी बी अट्रैक्शन, ठीक है, ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन।
तो आप सभी को इतना पता होना चाहिए किस लिक्विड में कौन कौन सा अट्रैक्शन, जैसे लिक्विड ए में ए अट्रैक्शन है और बेटे लिक्विड बी में बी बी अट्रैक्शन है। जब बेटे ये सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बेटे किसका किसका सॉल्यूशन बना है, लिक्विड ए और लिक्विड बी का, उस केस से बेटे क्या नाम है, ए बी अट्रैक्शन है। अच्छा, अब बेटे आप बुक पढ़ोगे तो हो सकता है इसको आपको ए को क्या बोलेगा, सॉल्वेंट, इसको एक नाम और दे सकता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अट्रैक्शन, और इसको बेटे हम नाम दे सकते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट अट्रैक्शन, ठीक है। और इसको बेटे हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन। तो सॉल्यूशन में दूसरा अट्रैक्शन लगता है और बेटे जब अकेला अकेले होते हैं तो दूसरा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बेटे आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये आप सभी को मैंने एक बताया है चीज, ठीक है। तो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, पहला चीज तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन विच ओबे द Raoult's law over the entire range of concentration। अब बेटे आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले कुछ अट्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। जब लिक्विड ए होता है तो उसमें सिर्फ लिक्विड ए पार्टिकल के साथ अट्रैक्टेड होता है, लिक्विड बी में लिक्विड बी पार्टिकल से बी पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं सॉल्वेंट अट्रैक्शन और सॉल्यूट अट्रैक्शन। और जब बेटे वो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें बेटे ए बी अट्रैक्शन क्या नाम है, ए बी अट्रैक्शन नाम दिया जाता है उसके अंदर, और बेटे सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन ही बोल सकते हैं हम लोग। अब बेटे आइडियल सॉल्यूशन के केस में बेटे, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन देखो बेटे, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो हर जगह सेम बिहेवियर शो करे, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या नाम है, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, अगर बेटे हम लोग एक आइडियल बच्चे की बात, आइडियल मतलब क्या, जो आइडियल हो, मतलब एक एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे क्या करता रहे, Raoult's लॉ को ओबे करता रहे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या नाम है, जो पी ए है वो क्या है, पी नॉट ए एक्स ए है, और बेटे पी बी जो है वो क्या है बेटे, पी नॉट बी एक्स बी है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि Raoult's लॉ को ओबे करता है तो बेटे मैंने इसको लिख दिया। फिर बेटे आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो अट्रैक्शन होगा वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। जो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन है वो नियरली इक्वल टू सॉल्वेंट अट्रैक्शन के एंड और किसके बेटे, एंड सॉल्यूट अट्रैक्शन के। क्या इसका मतलब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो ए बी अट्रैक्शन है, ए बी अट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू व्हाट, सॉल्वेंट अट्रैक्शन या बेटे ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन। मतलब जो सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन है वो नियरली इक्वल है बेटे किसके, सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के। इसका मतलब जैसा देखो, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन जैसा क्या नाम है सॉल्यूशन में शो कर रहा है, जैसा अट्रैक्शन है वैसा वो आपस में भी शो कर रहा है। यानी प्राण बड़ी सबको क्लियर हो गया बेटे। बच्चे जैसे आइडियल बच्चा जैसा बिहेवियर उसका घर में है वैसा, जैसे घर में वो बिल्कुल शरीफ है, ना वो गाली देता ना कुछ करता, बिल्कुल शांत बच्चा है, माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा तो बहुत शांत है, आइडियल बच्चा। वो स्कूल में टीचर के साथ भी बिल्कुल क्या नाम है बहुत वैसा ही है, अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा है, तो वो हर जगह अच्छा है, वो आइडियल है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। अब आप सभी हो, ठीक है, घर में तो क्या नाम है तुम्हारा बिहेवियर इतना शांत है कि माँ बाप को लगता है हमारे बच्चे तो शरीफ तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे दोस्तों के साथ जाते हो तेरी डैश करने लग जाते हो। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा बिहेवियर आइडियल नहीं है, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, नॉन आइडियल है ऐसे। लेकिन हम आइडियल की बात कर रहे हैं। आइडियल का मतलब क्या है, जैसा बिहेवियर वो आपस में शो करते हैं वैसा बिहेवियर वो क्या नाम है दूसरों के साथ भी शो करते हैं। क्लियर हुआ, मतलब जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या नाम है सॉल्वेंट का सॉल्यूट के साथ है, वैसा ही क्या नाम है सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ है और सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ है। तो बेटे इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ए बी अट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू ए एंड बी बी अट्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम डियर, ठीक है। अच्छा बेटे, अगर आप सभी को पता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा तो बैकवर्ड प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम होगा। दैट इज
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। भैया सही बात है। सपोज करो यहाँ पे क्या नाम है 10 atm का वेपर प्रेशर है, यहाँ पे भी 10 atm का वेपर प्रेशर है, बोलो जी। तो भैया यहाँ पे बेटे क्या नाम है, यहाँ पे बेटे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 20 atm। सबको समझ में आ रहा है? या बार लगाओ, बार ज़्यादा बढ़िया। मतलब क्या बोला मैंने, क्योंकि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर भी क्या रहा, सेम रहा, बोलो जी। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बेटे क्या नाम है, क्या है, उसमें कोई भी वो क्या नाम है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, ओके। अब बेटे थर्ड चीज, बेटे जो डेल्टा एच मिक्स है, ठीक है, वो बेटे इसमें क्या रहा, 0। डेल्टा एच मिक्स क्या रहा इसमें, 0। मतलब क्या नाम है, व्हेन वी एडेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, जब बेटा हमने इन लिक्विड को मिलाया तो उस दौरान ना ही एनर्जी इवॉल्व हुई, ना ही एब्जॉर्ब हुई, ना ही एनर्जी का लॉस हुआ, ना ही क्या, ना ही हीट, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट, पता ना, ओके, ना ही हीट लॉस हुई, ना ही गेन हुई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अट्रैक्शन जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब हीट रिलीज होती है, ठीक है। और बेटे अगर कम होती है तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ना ही रिलीज हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, जो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो डेल्टा एच मिक्स है वो क्या होगा, 0। दैट इज नॉट हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस, ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई, ना ही क्या हुई, लॉस हुई। तो बेटे ये डेल्टा एच मिक्स भी इसका क्या होगा, 0। 4 पॉइंट, डेल्टा वी मिक्स भी इसका रहा क्या, 0। मतलब दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मतलब ना ही हीट क्या हुआ, वॉल्यूम मिक्स जो है, ठीक है, डेल्टा वी मिक्स जो है वो क्या रहा, 0। साफ बात, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है, ना ही घटा है। इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या रहा, सम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के क्या रहा, सेम। मतलब अगर सपोज करो ये क्या नाम है 5 ml है और ये भी क्या है 5 ml, तो बेटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा, 10 ml। तो बेटे कोई चेंज आया नहीं वॉल्यूम, सबको समझ में आ गया, ओके। फिफ्थ पॉइंट, अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना सही बच्चे। देखो थोड़ा सा ग्राफ इसका टफ है, कुछ टफ नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान देना। ग्राफ के लिए मैं वो अलग से सिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ से ज़्यादा बेटर क्लियर कर पाऊँगा आप सभी को। देखो बस तुम्हें ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, देखो इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान सुनो। 5th पॉइंट, ग्राफ। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या है, हम बेटे जो ग्राफ बना रहे हैं इसमें, इसका जो ग्राफ बना रहे हैं वो बना रहे हैं बेटे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के लिए। सपोज करो यहाँ पे बेटे मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा कि इसका लिक्विड ए है इधर और इधर लिक्विड बी है। ये 2 ग्राफ हैं, समझने के लिए क्या नाम है, ये 2 ग्राफ है। सपोज करो ये लिक्विड ए का ग्राफ है और ये लिक्विड बी का है, ध्यान देना सही, ये लिक्विड बी का है।
अभी तुम्हें ये बिल्कुल बढ़िया तरह क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। लिक्विड बी, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये लिक्विड ए का है और ये लिक्विड बी का है। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटे। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर इतना था और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर इतना था, दिख रहा है भैया? सपोज करो भाई हमने कोई लिक्विड मिलाया, सॉरी लिक्विड ए का बेटे वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर इतना था, ठीक है। एक मिनट, कितने मिनट की वीडियो हो गई? ओके तो हम क्या नाम है, सपोज करो लिक्विड ए है और लिक्विड बी का, मैंने पहले अलग अलग ग्राफ से समझाया था, ठीक है। लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर इतना है और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को बेटे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर। अब देखो दोनों ग्राफ को मैं जोड़ रहा हूँ, दोनों ग्राफ को जोड़ रहा हूँ। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है, और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर इतना है। अब यू कैन सी, अब आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके और इसके सम के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको बेटे हमने ऐसे करके जोड़ दिया लाके, ठीक है। ये क्या होगा, पी एस जो है इक्वल टू पी ए प्लस ए पी बी, बस ये सॉल्यूशन का आ गया, ये ग्राफ बन गया। क्या बहुत आसान है क्या? अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ बेटे बन रहा है बेटे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो सिंपल, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर इतना था, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर इतना था, बोलो जी। अब बेटे जो लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर का सम है वो किसके इक्वल है? सॉल्यूशन के। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो बेटे इन दोनों को सम को इक्वल दिखा दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया, दो तीनों चीज़ों का आ गया ना एक साथ ही वेपर प्रेशर, तीनों चीज़ों का ग्राफ आ गया। क्या सिंपल ध्यान रखा, क्या रखा हमने ध्यान? ऐसे करके हम तीन चीज़ों का, इसी ग्राफ में तीन चीज़ों का वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं, सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन का, ठीक है। वेपर प्रेशर ये रहा, और यहाँ पे क्या नाम है, लिक्विड ए है और यहाँ पे लिक्विड बी है, बहुत आसान। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर हमने एज्यूम कर लिया इतना था, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कितना था? इतना था। लिक्विड ए को सॉल्यूशन लगाया, सॉरी लिक्विड ए को आपने सॉल्वेंट लिखा है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा दिखा देना, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा वोलेटाइल होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। ओके तो यहाँ पे बेटे अब क्या है, सॉल्यूशन का दिखाना है, तो सॉल्यूशन जो है इसके और इसके सम के इक्वल है, तो बेटे उसका वेपर प्रेशर ऐसा दिखा दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी इजी, सिंपल, ठीक है। ओके तो बेटे इतना क्लियर हो गया। अब बेटे कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स भी आने चाहिए, ठीक है। इस केस के अंदर आप सभी को थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे इधर। अच्छा मैंने तुमसे पूछा, आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी 11th का थर्मोडायनेमिक्स याद है तो बेटे ज़रा ध्यान से सुनना, अरे ठीक है, 11th का अगर थर्मोडायनेमिक्स याद है तो ज़रा ध्यान से सुनना इसको बेटे, क्या कहते हैं। अब मैंने तुमसे पूछा, बताओ आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्स क्या होगा? एस फॉर एंट्रोपी याद होगा आप लोगों को, एंट्रोपी। मैंने पूछा आइडियल सॉल्यूशन में एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ। तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है और एंट्रोपी इज व्हाट, अमाउंट पे डिपेंड करती है, वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बेटे डेल्टा एस मिक्स क्या होगा इसका? पॉजिटिव, ठीक है बेटे। और बेटे तो इसका मतलब डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ओके अब बेटे इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल जो है वो है पहला बेंजीन एंड टोल्यूइन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। दूसरा
हेप्टेन प्लस में ऑक्टेन। तीसरा नहीं सॉरी ये मुझे 10, ये हेक्सेन प्लस में हेप्टेन, और एक है आपका इथाइल ब्रोमाइड प्लस में इथाइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड प्लस में इथाइल क्लोराइड। दो दो तीन तीन एग्जाम्पल कम से कम याद रखो। तो ये था आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन में तीन चीज़ें ध्यान रखनी। पहला, इन केस ऑफ आइडियल्स, पहले तो आइडियल सोल्यूशन क्या, विच ओबे रॉड्स लॉ, ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन के केस में जो ए बी इंट्रैक्शन है इज नियरली इक्वल टू ए एंड बी बी ए बी अट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू ए एंड बी बी अट्रैक्शन, ठीक है। दैट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन। इतना हमने सीख लिया। फिर उसके बाद बेटे आता है आप लोगों का क्या बोलते हैं, इसके थोड़े बहुत और टर्म्स। तो अगर बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सेम है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली इक्वल टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ बेटे हमने क्या सीखा इसमें, जो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा इसमें, जीरो। दैट मीन्स इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना ही इवॉल्व होगी। आप सभी कॉपी करते जा रहे हैं, ओके, ठीक है। और बड़े तीसरी चीज़ हमने सीखी, डेल्टा वी मिक्स वी, इसमें क्या होगा, जीरो। फिर इसका ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जा सकता है, ओके। फिर डेल्टा एस मिक्स क्या होगा इसका, पॉजिटिव, ठीक है। और डेल्टा जी क्या होगा इसका, नेगेटिव, ठीक है जी। इतना आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो बेटे अब आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गया। लेट अस स्टार्ट नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है, नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता। दैट मीन्स पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है जी, ओके। दूसरा, डेल्टा बी मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। अब ये क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो शोज करता है टू टाइप ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, नॉन आइडियल सोल्यूशन shows two type of deviation, दो तरह का डेविएशन दिखाता है। एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और बी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। देखो दो तरह का डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है बेटे। पहला ए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है, पूछा जाता है बच्चों इसको हमेशा, ओके। तो हमने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को पढ़ लिया है, ठीक है। तो बेटे अब हमने आइडियल सोल्यूशन पढ़ा, वो हमें क्लियर होगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ते समय पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। क्या भैया नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, पहले तो ये ओबे रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता, इट डजंट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या, पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी बी है इसके लिए,
पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी नॉट बी इज नॉट इक्वल, सॉरी पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी है। डेल्टा बी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर हम वेपर प्रेशर के बेस पे देखें, ठीक है, तो इट शोज व्हाट टू टाइप ऑफ डेविएशन। एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में, ठीक है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाएगा। ठीक है, अगर आपने इतना कॉपी कर लिया हो, ठीक है, ध्यान सुन लो, इतना करने के बाद अब मैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ को समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ओके, तो बेटे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या है? बहुत आसान है। देखो, जो पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ का है, ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम आप सभी को हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। क्या था? ये ए लिक्विड था और ये बी लिक्विड था। इसमें क्या था? ए अट्रैक्शन था और इसमें बी भी अट्रैक्शन था। बार बार ध्यान जानबूझ के याद दिला रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन बेटे क्या नाम है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें बेटे क्या था? बी बी अट्रैक्शन, ठीक है। इसको सॉल्वेट सॉल्वेट अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और इसको हम सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और इसको सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के केस के अंदर जो ए बी अट्रैक्शन है, ठीक है, वो लेस देन होता है ए ए एंड बी बी। मतलब दैट इज इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में जो सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन, ठीक है, इज लेस देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन, ठीक है। इसका डेट इज, अगर देखो अट्रैक्शन कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। डेट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बेटे किससे? द सम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के, द सम ऑफ वेपर प्रेशर, द sum of vapor pressure of solvent and solute, ठीक है। अब बेटे इसी चीज को मैं ग्राफ में दिखाना चाहता हूं, ध्यान देना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो हमने बेटे आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ सीखा था, वो याद होना चाहिए, उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे बेटे वेपर प्रेशर था और बेटे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन था, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या नाम है? वेपर प्रेशर ऑफ ये था, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन वाला याद होना चाहिए। अब देखो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। अब देखो क्या है, अब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो क्या नाम है? क्या है? क्या है? सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से क्या है? ज़्यादा दिखाना है ना। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो नया वेपर प्रेशर आ रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में, वो बेटे सबसे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, ए के प्रेशर से भी ज़्यादा और बी के प्रेशर से भी क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे दिखाओगे? ऊपर से दिखा दो, लो जी, ज़्यादा हो गया, इससे भी ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया। और बेटे जो प्रिडिक्टेड वैल्यू पहले आई थी उससे भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। समझ में आया? क्योंकि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो बेटे क्या नाम है? ये क्या नाम है? क्या आएगा? ज़्यादा है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये आ गया। अच्छा बेटे दूसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्स। भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मतलब इसका मतलब हीट क्या नाम है? इवॉल्व तो होगी नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो बेटे ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तीसरी चीज़, ठीक है, डेल्टा वी मिक्स जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों?
वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अरे भैया 2 लेयर बन जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो है नहीं, एक लेयर ये एक लेयर ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, कंजस्टेड हो जाएंगे, ठीक है, सिकुड़ जाएंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये था बेटे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, वेरी इजी। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में क्या है, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए एंड बी बी अट्रैक्शन, ठीक है। डेट मीन सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन इज लेस देन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट अट्रैक्शन, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। और बेटे इसका मतलब अगर मैं इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो ग्राफ में मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, पहले मुझे आइडियल याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा दिखाना है, बस ऊपर से कर्व दिखा दो, बस ये जो दिखा रहा है बस सबके ऊपर से निकाल दो। तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ हो गया। अब आता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ कैसे करेंगे, दिस इज वेरी इजी अगेन, ठीक है, ध्यान देंगे सभी बालक। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में हर चीज पॉजिटिव होगी, ठीक है, ओके। नेगेटिव डेविएशन from Rolle's law, negative deviation from Rolle's law, again very easy। इसका वाइस वर्सा, इसमें पहला पॉइंट ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, ए एंड बी बी इंटरेक्शन से। ए बी अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन होगा किससे, ए एंड बी बी अट्रैक्शन से। दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, सॉल्वेंट अट्रैक्शन से, एंड सॉल्यूट अट्रैक्शन से। इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद और एक चीज़ और, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा, कम, ठीक है। तो बेटे दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा लेस देन होगा किससे, लेस देन होगा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। इसका मतलब क्लियर हो गया सभी को। इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है, तो भैया पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से देखा जा रहा है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करा बेटे किसने, वेपर प्रेशर ने। नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट गया, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। वेरी इजी, ठीक है। फिर उसके बाद अब बेटे इसमें क्या होगा, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो बेटे आप, बहुत आसान है बेटे ग्राफ बनाना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बेमतलब हुआ बना रखा होता हर चीज़ का, कुछ नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल ईजी वे है ये, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो ये तो आइडियल वाला याद रखना पड़ेगा। अब बेटे मुझे बताना, ये वेपर प्रेशर है और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी है, लिक्विड, ठीक है। क्या इसमें वेपर प्रेशर घट गया, जो सॉल्वेंट से भी घट गया, सॉल्यूट से भी घट गया और सॉल्यूशन से भी घट गया। लो जी बन गया इसका ग्राफ, कुछ है इसमें, वेरी इजी, ठीक है। और बेटे दूसरी चीज़, इसमें डेल्टा एच मिक्स जो होगा, मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ा है, अट्रैक्शन बढ़ने पे क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, डेट मीन्स क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। तीसरी चीज़ क्या, ठीक है। अब बेटे तीसरी चीज़ डेल्टा वी मिक्स क्या हो गया इसमें, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। अट्रैक्शन बढ़ने पे क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था बेटे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कुछ है इसमें, वेरी इजी, ठीक है। अब मैंने ऐसे करके एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आया 10 ml ऑफ लिक्विड ए मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, एंड solution is formed of volume
ठीक है, ऑफ वॉल्यूम व्हाट, ऑफ वॉल्यूम 19.9 ml, ठीक है, विच डेविएशन शोज, कौन सा डेविएशन ये शो करेगा। तो देखो 10 ml और 10 ml जब मिलाया गया तो 20 ml बनता, तो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है भैया। कह रहा है लिक्विड ए और लिक्विड बी, ये 10 था, ये 10 था, तो सॉल्यूशन कितना आना चाहिए था 20, लेकिन 20 नहीं आया, क्या आया 19.9, ठीक है। डेट मीन्स डेल्टा वी मिक्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, घट गया तो मतलब क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है, मतलब नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, क्या आया, घट गया ना, कोई दिक्कत, घटने का मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। सबको समझ में आ गया, ये गिवन है, दिस इज गिवन। तो बेटे ये क्या शो कर रहा है, शोज एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, हेंस इट शोज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। तो बेटे आज हमने एक बार जितना पढ़ाया उसकी समरी दे देता हूँ, क्या पढ़ाया हमने, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुन लें सभी बच्चे, फटाफट क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है, जो भी पढ़ाया है ध्यान से देखिए। देखो बेटे पहले हमने थोड़ा सा एक रॉल्स लॉ पढ़ा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। रॉल्स लॉ क्या होता है हमने पढ़ा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। डैट मीन आप सभी ने पढ़ा था, रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution is directly proportional to what, its mole fraction, ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। फिर बेटे हमने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। दूसरा फार्मूला पढ़ा P टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस में पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। और फिर हमने बेटे पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद हमने बेटे एक चीज़ और पढ़ी, ठीक है, एक्स ए एंड एक्स बी जो है दीज आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम लोग एक नाम और देते हैं कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, ये पढ़ लिया। फिर हमने वाई ए एंड वाई बी भी पढ़ा, दीज आर व्हाट, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, ठीक है। और इसमें वाई ए जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, एक नाम और भी है इसका, कंपोजिशन इन वेपर फेस, ठीक है। वाई ए जो है वो क्या है, पी ए अपॉन में पी टोटल है, और वाई बी जो है वो पी बी अपॉन में पी टोटल है। फिर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, ठीक है, क्या सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, फिर बेटे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन में पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा, ये क्या करता है, ओबे करता है किसको, ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ को ओबे करता है। तो इसमें पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी पढ़ लिया। फिर दूसरा पॉइंट में हमने पढ़ा, ठीक है, इस केस ऑफ रॉल्स लॉ जो सॉल्वेंट अट्रैक्शन है, नहीं सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन है, और सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ए बी इंट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू ए और बी बी, ठीक है। डेट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो क्या नाम इक्वल टू होगा, वेपर प्रेशर ऑफ, डेट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस में सॉल्यूट क्या होगा, ठीक है। फिर हमने इसका एक ग्राफ सीखा, क्या सीखा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ये,
और बेटे ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। इसका ए का वेपर प्रेशर ये रहा, बी का वेपर प्रेशर ये, लेकिन मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। ये पी एस होगा पी ए प्लस में पी बी के, ठीक है। ये हमने सीख लिया। फिर बेटे हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा इसमें, डेल्टा एच मिक्स क्या होता है इसमें 0 और डेल्टा वी मिक्स इसमें क्या होता है 0, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। डेल्टा ये तुम्हारी मर्जी, याद रखना डेल्टा एस बेटे इसमें पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी डेल्टा जी जो होगा इसमें क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। ये बेटे आइडियल सोल्यूशन था। फिर बेटे हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा। शॉर्टकट बना लो इसका, फटाफट हो जाएगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉट ओबे रोल्स लॉ, ठीक है। तो बेटे दूसरा पॉइंट इसमें बेटे डेल्टा वी मिक्स जो होगा इज डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, या तो ये पॉजिटिव होगा या क्या नाम है क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बेटे नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज करता है टू टाइप ऑफ डेविएशन, दो तरह के डेविएशन को शो करता है ये। एक पॉजिटिव डेविएशन, ये डेविएशन सब वेपर प्रेशर से बताए जाते हैं सॉल्यूशन के, और एक नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा बेटे, ए बी इंट्रैक्शन जो होगा वो लेस देन होगा ए एंड बी बी से, और इसमें ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन होगा किससे, ए एंड बी बी से, ठीक है। अब इसमें दूसरा डेट इज इसमें बेटे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या नाम है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया, तो इसलिए हैंस क्या करता है ये शोज करता है व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए इसको नाम दिया गया पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए इसको नाम दिया गया पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ओके, फिर बेटे क्या बोलते हैं इस केस में, इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो क्या करना है, ये बेटे सॉल्वेंट है और ये क्या है सॉल्यूट है। अब बेटे क्या पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, मतलब ये ए था और ये बी था। देखो सॉल्वेंट से भी वेपर प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूशन का जो नया आया है, सॉल्यूट से भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, बस सिंपल। और इस केस पे डेल्टा एच मिक्स क्या होगा पॉजिटिव, मतलब हीट आपको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी इसको एडजस्ट कराने के लिए ज़्यादा, और डेल्टा वी मिक्स जो होगा इसका वो भी क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ओके, इस केस में इसका वाइस वर्सा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा लेस देन होगा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। इसका ग्राफ कम दिखाना है तो देखो आइडियल वाला तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो सबसे कम है, सॉल्वेंट से भी कम है, सॉल्यूट से भी कम है और इससे भी कम है, सिंपल, ठीक है। ओके, इसमें डेल्टा वी मिक्स क्या होगा नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्स क्या होगा इसमें एच मिक्स भी नेगेटिव। तो बेटे रोल्स लॉ यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत अच्छी तरह बेटे, इसको कॉपी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डालेंगे।